वृंदावन में आश्रम बचाने के लिए साधु संतों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है। बेनामी शांति आश्रम मोती झील में साधु संत महंत एकत्रित होकर प्रशासन से मांग करने लगे कि बगैर सूचना के आश्रम खाली करने का नोटिस किस आधार पर दिया गया है। संतों व ट्रस्टियों ने बताया कि इस आश्रम का विवाद मथुरा न्यायालय में विचाराधीन है और कल 2 अप्रैल को पुलिस प्रशासन की ओर से सूचना आई कि आश्रम को जल्द खाली करें। सूचना पाकर आश्रम के ट्रस्टी और महंतों ने आश्रम खाली करने की बात सुनकर अचंभित रह गए, जिसके बाद सभी संत महंत एकत्रित होकर प्रशासन से मांग करने लगे कि आखिर किस आधार पर हम लोगों से आश्रम खाली करवाए जा रहे हैं। संतों महंत ने बताया कि इस आश्रम में 10 से 15 गायों की सेवा की जाती है। सुबह बाल भोग और शाम को अन्न क्षेत्र चलता है। 40 से 50 लोग इस आश्रम में रहते हैं। इस मौके पर उपस्थित ट्रस्टी राजवीर सिंह ने बताया कि इस आश्रम में ऐसा कोई विवाद झगड़ा झंझट नहीं है जिसकी वजह से आश्रम को खाली कराया जा रहा हो। माननीय न्यायालय में इस आश्रम का मामला विचाराधीन है और हम सभी मिलकर न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ट्रस्टियों द्वारा यह बताया गया कि आश्रम के द्वारा एक महंत नियुक्त किया गया है जिसका नाम रामेश्वर नाथ था। कुछ महीनों बाद बाबा अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। आज रामेश्वर नाथ ने जो कृत्य किया है वो भुगतान हम ट्रस्टी व संतों को करना पड़ रहा है। मौके पर ब्रजमोहन, लड्डू सिंह, नरेंद्र, यमुना दास, करतार सिंह, गोविंद दास आदि लोग मौजूद रहे। ऋतिक अग्रवाल, मथुरा, समाचार 24। मेरा मदन मोहन है। आप इस आश्रम से जुड़े हुए? हाँ जी, मैं आश्रम से जुड़ा हुआ हूँ। आश्रम का ट्रस्टी भी हूँ, सचिव भी हूँ आश्रम का। क्या मामला है? आज काफी यहाँ संत आए थे, वो जो सुबह खाना ले जा रहे थे वो आज शाम को खाना ले जा रहे थे, क्या पूरा मामला है? ये मामला है कि जो सरकार ने क्या है, न तो कोई आश्रम में कोई नोटिस भेजा है, न कोई बात बताई है हमें। तो अचानक हमें तो आज ही पता पड़ी है कि यहाँ आश्रम खाली करना है। सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश हुए हैं कि आश्रम कुड़क हो गया है और आश्रम का ये खाली करना है। सरकारी संपत्ति करने की कार्रवाई कर रहे हैं प्रशासन? ये सरकारी संपत्ति नहीं, तो साधुओं का आश्रम है और जैसे सब ट्रस्ट और साधु चला रहे हैं मिलके। इसमें बता रहे कभी 40-50 लोग रहते हैं, साधु भी रहते हैं और कुछ। हाँ जी, इसमें 40-50 लोग विद्यार्थी रहते हैं, गैया रहती हैं और साधु भी बहुत रह रहे हैं इसमें। प्रशासन तो जबरदस्ती कर रहा है। न तो कोई इसमें अब तक झगड़ा हुआ, न कभी कोई विवाद हुआ, पर जबरदस्ती यहाँ तो फालतू के जो पता नहीं कहाँ से उसमें दिखा रहे हैं कि विवाद हो रहा है, आदमी मर जाएंगे, झगड़ा हो रहा है। हमें तो समझ में नहीं आ रही ये होगा रहा कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। हमारी समस्या सब बाहर है। हमें तो अचानक पता पड़ी आज ही कि इसमें आज पुलिस आई थी, जब हमें उसने बताया कि ये खाली करना है। प्रशासन द्वारा खाली कराने की कार्रवाई की जाती है, तो आगे क्या आपकी तरफ से क्या कार्रवाई होगी? हम तो सरकार से यही निवेदन करेंगे, पहले इसकी जांच कराएं और जो साधु संत हमारे जितने रह रहे हैं, गैया रह रही हैं, इनकी व्यवस्था कराई जाए, फिर आराम से खाली कराएं। अगर जांच में हम दोषी पाए जाते हैं तो। जी क्या पूरा मामला है? और क्या भैया, मैं इस आश्रम से जुड़ा हुआ हूँ। आज मेरे को करीब 30 साल हो गए इस आश्रम से जुड़े हुए। लाल शरण जी जो इसके महंत थे, मैं तभी से इस आश्रम से जुड़ा हुआ हूँ और ट्रस्ट का मैं उप सचिव भी हूँ। इस आश्रम पर जो लालीदास जी थे, वो उनके जाने के बाद फिर हमने सभी ट्रस्टियों ने मिलके एक रामेश्वरानंद जी को यहाँ बिठाया पूजा पाठ के लिए। उन्होंने आके यहाँ हम पर केस दाग दिया कि ये आश्रम मेरा है, या तो मेरे को महंत और अध्यक्ष बना में, और जब मैं आपको छोड़ूंगा। फिर उन्होंने हमारे ऊपर 145 की कार्रवाई कर दी। इस आश्रम के ऊपर झूठा केस लगा के, झूठा टेस्ट बना के उन्होंने 145 की कार्रवाई कर दी है। मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि भाई आपने कैसे 145 की कार्रवाई कर दी? बिगैर नोटिस दिए आपने हमारे पास कैसे 145 की कार्रवाई कर दी? आपको पहले हमारे पास नोटिस देना चाहिए था। इसमें करीबन 2 दर्जन से अधिक लोग रहते हैं इसमें। क्या आपने कभी जिलाधिकारी से संपर्क साधा? देखिए, हमने कई बार संपर्क साधा, हमारी सुनी नहीं गई। वर्तमान में अभी आपको जब बताया जा रहा है कि खाली ये हमको कल मालूम हुई है कि इस पे क्या कहते ताला लगाया जाएगा, आपको बाहर निकाला जाएगा। मैंने ऐसे कैसे हो सकता है? यहाँ करीब 40 लोग रहते हैं जो संत हैं, विद्यार्थी हैं और कुछ ट्रस्टी भी यहाँ पे रहते हैं। तो ऐसे थोड़ी हो जाएगा कि सरकार चाहे और आए इसको ताला लगा दे और हमको ये बाहर निकाल दे। इसमें करीब 15 गाय हैं और गायों की सेवा चल रही है। संत और यहाँ जो भंडारा चलता है शाम को, क्या कहते करीब 125 के करीब संत आते हैं, उनके लिए अन्न क्षेत्र बढ़ता है। ऐसे थोड़ी हो जाएगा प्रशासन ने कह दिया उसको ताला लगा दो, हमको भी मौका दिया जाए। अपने अधिकारी से संपर्क साधा इस बारे में? हमने आज ही शुरुआत की है और हम सरकार से निवेदन करेंगे कि भाई हमको मौका दिया जाए। पहले हमको चांस नहीं दोगे तो कैसे होगा आगे? अभी इस मामले को लेकर अगर ऐसा कोई कार्रवाई। और हम सभी
जो यहाँ के जो ट्रस्टी हैं, संत हैं, यहाँ पे जो रुके हुए हैं, सबको लेके हम जिलाधिकारी डीएम साहब से मिलेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि हमारी सुनी जाए, इन संतों की सुनी जाए, इस आश्रम को बचाया जाए। लिए लौटना पड़ा, क्या मामला है पूरा? देखो जी, ऐसा है, यहाँ साधु सेवा होती है, विद्यार्थी भी रहते हैं और साधु सेवा होती है, गौ सेवा होती है। वर्षों से आश्रम चला रहा है, किसी की कोई सरकारी संपत्ति तो ये है नहीं, ये जो है आश्रम है। आश्रम के तरीके से साधु यहाँ भजन कर रहे हैं, साधु सेवा भी हो रही है और क्षेत्र भी बढ़ता है। जो संतों का काम होता है वो सब यहाँ आश्रम के तौर पर ये सब कुछ हो रहा है। अब इसको कुछ ये सरकारी जो है हमारे पास सुनने में आया है कि कुछ ये इसको खाली कराने का आदेश कुछ ऐसा सुनने में आया है, तो इसको ऐसे कैसे खाली करा सकते हैं? कितने लोग आश्रम के अंदर? इसमें करीब 40 आदमी रहते होंगे, 35-40 आदमी इसमें हैं। अब बताइए, अकस्मात एक साथ अगर ऐसा हो तो ये लोग कहाँ जाएंगे? और भारत दूसरा नंबर ये है कि इसमें 2 बार बता रहे हैं, 2 बार में अन्न छिद्र होता है और चाय वगैरह भी। हाँ जी, सुबह कितने संत आते हैं लगभग? सुबह देखो बाल भोग होता है, सबको जो आश्रम में रहते हैं या कोई अतिथि आ जाता है सबको बाल भोग, चाय, नाश्ता दिया जाता है। उसके बाद में 12 बजे सबके लिए भोजन दिया जाता है और उसके बाद शाम को 4 बजे करीब 100 बाबा जी आते हैं, साधु आते हैं, उनको अन्न क्षेत्र बंटता है। तो कितना पुराना आश्रम है और कब से यहाँ? ये तो बहुत काफी पुराना आश्रम है, बहुत ही काफी पुराना आश्रम। प्रशासन की तरफ से कोई नोटिस वगैरह आपको कुछ मिला? नहीं, हमको तो नहीं मिला, लेकिन ऐसा कुछ सुनने में आया है। तो ये बात जो है ठीक नहीं है कि क्योंकि अब अकस्मात एक साथ अगर प्रेशर किसी पे दिया जाए तो कैसे खाली कर सकते हैं? कहाँ लोग ये जाएंगे? बाबा की सरकार है और संत समाज को इस प्रकार की पीड़ा झेलनी पड़ रही है, क्या कहेंगे? तो उसके लिए हम ये कहेंगे, स्वामी जी से भी कहेंगे कि स्वामी जी इस पर थोड़ा सा ध्यान दें, ये मैटर क्या है इसकी पूरी छानबीन की जाए और अच्छी तरीके से कोई निर्णय ले इसका प्रशासन, तो आगे फिर कुछ कदम उठाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि इतने लोग घर से बेघर होंगे, कैसे कहाँ जाएंगे ये लोग? प्रशासन द्वारा अगर कोई आपकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो क्या करेंगे सब लोग मिलकर? तो ये सब लोग कुछ ना कुछ तो आगे रास्ता निकालेंगे ही, कुछ देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्शन लेना ही पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ सुधार की ऐसी बातें हों कि प्रशासन को अच्छी तरीके से निर्णय ले। मथुरा में